नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज टेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बिहार चुनाव के हालातों पर। सबसे पहले आप दो बयान सुनिए। एक बयान है 5 सितंबर 2025 को उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर नीतीश कुमार अपने बेटे निशान कुमार को उत्तराधिकारी नहीं बनाते तो जेडीयू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दूसरा बयान इससे 3 दिन पहले यानी 2 सितंबर 2025 को एलजेपी रामविलास पासवान के बिहार के प्रभारी अरुण भारती ने कहा, बिहार के अगले मुख्यमंत्री चिराग पासवान होंगे। वो अगले 2 दशकों तक बिहार का नेतृत्व करने के लिए सबसे परफेक्ट नेता है। यानी इन दो बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं एनडीए में सीट बंटवारे से पहले ही सियासी तलवारें खींच चुकी हैं। अब सवाल है, क्या 2025 का चुनाव भी 2020 की तरह दबाव और नाराजगी की राजनीति पर चलेगा? आइए अब जमीनी हकीकत देखते हैं। जमीन पर तस्वीर क्या कहती है। 2 और 4 सितंबर को एलजेपी आर ने हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में रैलियां की। इन रैलियों में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया गया। नारे लगे, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। मुजफ्फरपुर के एमआईटी ग्राउंड में रैली का नजारा अलग था। हर चौक चौराहे पर पोस्टर लगे, लेकिन खास बात यह रही कि किसी भी पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं थी। सिर्फ चिराग पासवान और उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान की तस्वीरें थी। चिराग ने अपने भाषण में कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला, लेकिन एनडीए का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने कहा, मुझे तोड़ने की साजिश हुई, परिवार से अलग किया गया, घर से निकाला गया, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं चिराग शेर का बेटा है। मैं न टूटूंगा न ही झुकूंगा। यानी साफ था कि चिराग अपनी ताकत दिखा रहे हैं और एनडीए को यह संदेश दे रहे थे कि सीट बंटवारे में उन्हें हल्के में न लिया जाए। अब दूसरी तरफ देखते हैं, 5 सितंबर को पटना के मिलर ग्राउंड में आरएलएम की रैली हुई। नाम रखा गया परिसीमन सुधार रैली। इस रैली में उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के भविष्य पर सवाल उठाए और खुद को मजबूत नेता साबित करने की कोशिश की। रैली में कुशवाहा समाज की बड़ी मौजूदगी दिखी और लोग कहते दिखे कि उपेंद्र हमारे नेता है, सुख दुख में वही हमारे साथ खड़े रहते हैं। कई समर्थकों ने कहा कि फिर से एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। यानी कुशवाहा ने जेडीयू पर सवाल भी उठाया और भीड़ जुटाकर यह भी दिखाया कि उनकी जाति पर पकड़ अभी भी बरकरार है। अब यहाँ पर सीटों का समीकरण समझिए। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने 137 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था। उनकी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत सकी, लेकिन जेडीयू को 27 सीटों पर नुकसान पहुंचा दिया। मतलब वोट काटने की राजनीति में चिराग की भूमिका बहुत बड़ी रही। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने 99 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट पे जीत नहीं मिली। फिर भी करीब 24 सीटों पर उनके उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे और कई जगह पर चौथे नंबर पर। इन्हीं वजह से जेडीयू को 10 से ज्यादा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। जातिगत आंकड़े बताते हैं कि बिहार में यादव 14.26% है। मतलब इसमें कुशवाहा यानी कोइरी 4.27%, पासवान समाज 5.31%, रविदास समाज 5.2% है। चिराग पासवान की पकड़ दलित वोट पर ज्यादा है, जबकि कुशवाहा समाज लगभग 40 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। चिराग का प्रभाव करीब 32 सीटों पर माना जाता है और उपेंद्र का 40 सीटों पर। यही वजह है कि दोनों नेता जानते हैं कि वे अकेले भले ही जीत न पाए, लेकिन किसी भी पार्टी का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि चिराग और उपेंद्र की ताकत वोट काटने में है। अगर इनमें से कोई भी एक एनडीए से अलग होता है तो गठबंधन के लिए सत्ता की राह मुश्किल हो जाएगी। राजनीतिक विश्लेषण प्रवीण बागी के मुताबिक चिराग पासवान महत्वाकांक्षी नेता है और मुख्यमंत्री पद को लेकर बयान उनकी रणनीति का हिस्सा है। वे चाहते हैं कि एनडीए में उन्हें ज्यादा सीट मिले, लेकिन उनकी असली ताकत दूसरों को हराने में है, अकेले चुनाव जीतने में नहीं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की जातीय पकड़ मजबूत है, लेकिन उनकी कमजोरी है बार बार पाला बदलना। यही कारण है कि वे दबाव की राजनीति तो कर सकते हैं, लेकिन खुद को स्थायी विकल्प साबित नहीं कर पाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एनडीए में सीट बंटवारे से पहले ही युद्ध शुरू हो चुका है। एक तरफ चिराग पासवान है जो खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं, एनडीए से दूरी दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा है जो जेडीयू पर हमला भी कर रहे हैं और नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कर रहे हैं। तो क्या 2025 का चुनाव भी 2020 की राह पर चलेगा? क्या चिराग और उपेंद्र की राजनीति एनडीए को मजबूत करेगी या फिर कमजोर? या फिर दोनों नेता सिर्फ दबाव की राजनीति करके ज्यादा सीट झटपना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब अगले कुछ हफ्तों में एनडीए की सीट शेयरिंग से साफ हो जाएगा। दोस्तों, बिहार चुनाव से जुड़ी और भी खबरें पाने के लिए, कोई भी रिसेंट अपडेट पाने के लिए न्यूज टेक को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।